हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 7th का एन एलियन हैंड्स के चैप्टर द टाइनी टीचर नन्हे अध्यापक इनके बारे में बात करेंगे। तो इस लेसन में जो है चींटियों के बारे में बताया है कि कैसे वो संगठित रहती है, कैसे संगठित होकर वो मेहनत करती हैं, हार्डवर्क करती हैं और अपने सभी कार्यों का बंटवारा करती हैं। उसमें कुछ सैनिक होते हैं उनके, और कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए केयर टेकर होते हैं, कुछ जो है बाहर खाना लेने के लिए अलग होते हैं। तो अलग अलग अपना वो काम बांट कर जो है करती हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि हमें भी जो है उनकी तरह होना चाहिए। तो कंप्रीहेंशन चेक पेज 3 का ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। कि ये जो कहानी है चींटियों की उनकी लाइफ की साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, ये लगभग अविश्वसनीय लगती है हमें। द इटालियाइज्ड फ्रेज मीन्स इसका हाईली एग्जैगरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो ये हो जाएगा टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इतना अद्भुत कि सच ना लगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, द कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये सबसे जो है कॉमनेस्ट, कॉमन बट द वाइजेस्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट्स जो कीड़ों की प्रजाति उसमें होती है। We know a number of facts about an ant's life because people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely। क्योंकि लोग क्या है इनको पालतू के रूप में रखते हैं, एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके व्यवहार को बहुत ही नज़दीक से देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। किस तरह से जो है इन चींटियों की जो जीवन है वो पीसफुल, शांतिमय होता है। पीसफुल होता है शांति पूर्वक, शांति में। तो आंसर देख लेते हैं। एन आंट्स लाइफ इज पीसफुल, इनकी जो जीवन है पीसफुल होता है, शांति प्रिय होता है। बिकॉज क्योंकि एवरी आंट डज इट्स ओन वर्क, क्योंकि वो अपना प्रत्येक चींटी अपना खुद का कार्य करती है। इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्ता से, एंड ब्रेवली, और बहादुरी से। ब्रेव होता है बहादुर। नो आंट एवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कोई भी चींटी किसी भी दूसरे सदस्य के साथ, मेंबर के साथ कभी भी फाइट, लड़ाई नहीं करती। तो इस वे में जो है शांत प्रिय होता है इनका जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पेज 5 के कंप्रीहेंशन चेक। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट। एक ग्रब जो एक होता है, शुरुआती दौर होता है चींटी बनने का, तो वो कितना समय लगता है उसको कंप्लीट आंट चींटी बनने में। तो इट टेक्स अबाउट 5 to 6 वीक्स, इसको 5 से 6 सप्ताह लगते हैं। फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट, उसको बनने के लिए, बिकम माने बनने के लिए, कंप्लीट आंट पूरी जो विकसित जो चींटी बनने के लिए 2 or 3 वीक्स ये है। 2 to 3 वीक्स टू बिकम ए कैकून एंड अनदर 3 वीक्स टू बिकम एन आंट। तो उसको कैकून बनने में जो है अनदर 3 वीक्स लगते हैं, 2 से 3, और 3 वीक्स एक्स्ट्रा और लगते हैं टू बिकम एन आंट, उसको एक चींटी बनने में। तो ये इसका जो है जर्नी है। लार्वा होता है, गर्भ होता है, GRV गर्भ, लार्वा से फिर आगे वो अलग अलग स्टेज बताई गई हैं, उसके अनुसार जो है बनती है पूरी चींटी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड हमारा। वाई डू यू द वर्कर आंट्स कैरी द गर्ब्स अबाउट। जो वर्कर आंट्स हैं, जो मजदूर चींटियां हैं, कैरी द गर्ब्स अबाउट, उनको कहाँ मतलब ले जाती हैं। वर्कर आंट्स कैरी द गर्ब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, उनको ले जाती हैं
एयरिंग के लिए हवा खिलाने, एक्सरसाइज करवाने एंड सनशाइन और धूप सेकने के लिए बाहर ले जाती हैं उनको, उनका जो घर है उनसे बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर, किस तरह की जो है कार्यों के लिए जो नई चीटियाँ उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ट्रेंड फॉर माने प्रशिक्षित करना। न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर जॉब्स लाइक वर्कर्स, मजदूरों के लिए, सोल्जर्स, सैनिकों के लिए, बिल्डर्स, उनके निर्माण कार्यों के लिए, एंड क्लीनर्स और सफाई कर्मी जैसे कार्यों के लिए उनको जो है प्रशिक्षित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, नेम सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन आंट हिल्स, कुछ ऐसे क्रिएचर्स के जो है अन्य जीवों के प्रजातियों के नाम बताओ जो आंट हिल्स उनकी मांद में रहते, जो उनके घरों में घुस जाते हैं, जो खाली होते हैं। सम अदर क्रिएचर दैट लिव इन आंट हिल आर बीटल्स, तो उसमें बीटल्स हैं, लेजर ब्रीड्स ऑफ ants हैं, एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई हमारी जो टिड्डी होती हैं, हरी जो होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, बीटल्स है जैसे, और लेजर ब्रीड्स ऑफ ants, दूसरी जो प्रजातियाँ हैं ants की वो भी उनमें रहती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। गिव रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम, और इसके लिए अपना कारण भी बताना है। देखो, वी कैन लर्न हार्ड वर्क, हम उनसे हार्ड वर्क सीख सकते हैं, डिसिप्लिन अनुशासन सीख सकते हैं, एंड लॉयल्टी टू द लैंड, और अपनी मातृभूमि के लिए वफादारी, ये सीख सकते हैं। वी चूज़ दीज बिकॉज, हमने ये चुना है क्योंकि दे आर नेसेसरी फॉर ए गुड एंड पीसफुल लाइफ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, नेसेसरी होता है ज़रूरी, फॉर ए गुड एंड पीसफुल लाइफ, अच्छे और शांतपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें हम जो है इनसे सीख सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस वीडियो में इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन थे इसके, तो इनको आप राइट डाउन करें और लर्न करें। थैंक यू।